प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे बेहतरीन हम्द, तारीफ़, ज़िक्र और सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है। वो दुआ जो कुरान मुक़द्दस के अंदर आई है और जिसकी तरफ आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी तवज्जो की है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, यूँ तो बहुत ज़िक्र है जिसके करने पर सवाब मिलता है। वो किसी ज़बान में हो, अल्लाह की अगर तारीफ़ की जा रही है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर बंदे को इनामात अता करता है और सवाबात अता करता है। और बहुत सारी दुआएं ऐसी है जो कि कुरान के अंदर है, अहादीस में है, या फिर बंदा टूटे फूटे अल्फाजों में दुआ करता है लेकिन अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लेकिन वो दुआ जिसको हुजूर अफजल कहे, उसकी अफजलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अफजल कहा। वो कौन सी दुआ है और वो कौन सा जिक्र है, जानते हैं आप। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और सबसे अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सबसे अफजल दुआ है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाएं। दुआ कर रहे हो उससे पहले अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी अफजलियत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को मकबूल अता फ़रमाएगा और हमें ढेरों सवाब भी अता फ़रमाएगा।